तो अभी हमने आपको झांसी का किला दिखाया, किले के बाद हम आ गए हैं महालक्ष्मी टेम्पल, जो कि महाराज यहाँ के जो राजा हुए, राजा गंगाधर राव, और उनसे पहले जो सूबेदार यहाँ पर रहे हैं, तो उनकी वे मराठा की जो यहाँ पर जिन्होंने भी शासन किया है, उनकी कुल देवी हुआ करती थी, है ना, कुल देवी हैं। तो वही टेम्पल अभी हम आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं। तो आप थोड़ा सा कैमरा पीछे टर्न करेंगे, मूव करेंगे, तो हम आपको ये मंदिर का बाहरी एरिया हम दिखा रहे हैं, फिर हम अंदर चलेंगे। और ये पूरा, और ये जो मंदिर परिसर है, ये यहाँ पर तालाब के बीचों बीच बना है। ये तालाब भी उस समय बनाया गया था झांसी के राजा द्वारा, जो पानी की कमी को पूरा करने के लिए, कि सभी जो झांसी यहाँ पे बसती थी उस समय, तो उसमें पानी की जो भी कमियां थी वो दूर हो सकें, और साथ ही साथ ये मंदिर का निर्माण भी उनकी कुल देवी के रूप में उनको स्थान दिया गया था। और ये जो मंदिर का निर्माण है 1794 से लेकर 1814 के बीच शिवराव भाऊ जो सूबेदार हुए यहाँ के, उन्होंने करवाया था। तो ये है इस मंदिर का इतिहास। अभी हम अंदर चल के आपको थोड़ा सा आंगन कॉरिडोर जो है वो दिखाएंगे। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, मंदिर के आंगन में है जो कॉरिडोर हिस्सा है। अब आप कैमरे को टर्न करेंगे तो ये आपको जीने जाते दिख रहे हैं। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो प्रमुख जो गर्भगृह है, जहाँ पर माता महालक्ष्मी विराजमान है, उनका गर्भगृह है ये। और ये जो मंदिर है पूरा द्विमंजिला है। ये द्विमंजिला, तो प्रथम जो मंजिल है इसमें महालक्ष्मी का जो है गर्भगृह वहाँ पर भी विराजमान है, और नीचे के तलों में शिव, विष्णु, गणेश इत्यादि की प्रतिमाएं हुआ करती थी। तो किसी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मंदिर काफ़ी पुराना है, जर्जर है, अभी ये वाला हिस्सा अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर भी सेकंड फ्लोर ही हुआ करता था, जो कि पूरी तरीके से टूट गया है। तो अब वो इस तरीके से आपको अवशेष मात्रा से दिख रहे हैं। थोड़ा सा उसको रेनोवेट कर दिया है कि और ज़्यादा डैमेज, क्योंकि यहाँ से आगे से जीने गए हैं, तो जीने से आप आएंगे तो आपको कुछ ऐसा रिश्ता है नहीं, बस इतने पे आप आएंगे और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जो नीचे के स्थल में जो शिव प्रतिमा हुआ करती थी, गणेश, विष्णु इत्यादि, तो यहाँ मंदिर बना दिया गया है वहाँ पर, तो यहाँ उनको स्थान दे दिया गया, यहाँ पर वे विराजे हैं। मंदिर, और ये एक स्तंभ बना है उसी समय का, इस पे दीपक वगैरह रखे जाते थे। और मंदिर का जो इतिहास ऐसा नहीं है कि महालक्ष्मी उनका जो मंदिर है, जो कुलदेवी है, उसके साथ साथ यहाँ पर जब दशहरा और जो जितने भी हमारे पर्व हुआ करते, दिवाली, दशहरा, सारी चीज़ें यहाँ पर उनका आयोजन किया जाता था, और राजा आते थे, और राजा और पूरे नगरवासी झांसी के जितने होते थे सब आकर के पूरा हर्षोल्लास के साथ अपने उन 30 त्योहारों को यहाँ पर आकर के मनाया करते थे। तो ये कुछ यहाँ मंदिर का इतिहास है। अगर आप कभी नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए, और उत्तर प्रदेश पर्यटन के अंतर्गत इसको अब संरक्षित किया गया है और इसकी देखरेख की जा रही है। ये आपको जो मंदिर है, ये शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सीधे हाथ पर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर भी है, यहाँ पर छोटा सा, उनको विराजमान किया गया है। ये पंचमुखी हनुमान, बहुत ही कम आपको भारतवर्ष में मंदिर देखने को ऐसे मिलते हैं जो श्री हनुमान जी महाराज के आपको पंचमुखी रूप में दर्शन होते होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, और आगे चल के आपको यहाँ, तो अभी मंदिर हमने आपको दिखा दिया अंदर से पूरा। और जो मंदिर जो है, ये पूरी हमारी बुंदेली स्थापत्य कला और बुंदेली शैली पर ही आधारित ये मंदिर का निर्माण है, क्योंकि बुंदेलखंड में ही ये पूरा जो है आता है, हमारा क्षेत्र है। तो उसी तरीके का मंदिर का पूरा निर्माण है। आप ओरछा जाएंगे तो ओरछा जैसा ही आपको पूरा लगभग लगेगा कि वही पूरा काम है। और ओरछा की वीडियोज़ हमने आपको पहले ही पूरा एपिसोड आपको 6 से 7 सीरीज़ की उसमें जो हमने दिखाई है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं राजा गंगाधर राव की जो समाधि है, तो हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये पूरा काम वही उसी समय का सेम आपको काम ओरछा वाला पूरा फील नज़र आएगा। तो ये गंगाधर राव जी की समाधि, और या छतरी हम बोलेंगे, तो ये छतरी है। पूरा का पूरा काम आपको जो शैली नज़र आ रही है, सब बुंदेलखंड स्थापत्य कला का हमारा एक अद्भुत नमूना है, ये आपको नज़र आ रहा है। चारों ओर आपको बाग और इसी तरीके से यहाँ पर बनाया गया था। और बताया जाता है यहाँ पर विशेष उनकी समाधि बनाने का एक जो कारण भी था, कि जो उनकी जो लास्ट अंतिम जो उनकी यात्रा होती है, जो निकलती है, तो वो उसको लास्ट स्थान यहाँ पर रेस्ट कराया जाता है थोड़ा कहीं पर। जब हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस तरीके से जब हमारी लास्ट जो अंतिम शव यात्रा निकलती हैं, तो उनको कहीं ठहराव दिया जाता है, उसके बाद फिर शमशान ले जा करके उनको पंचतत्व में विलीन किया जाता है। तो वैसा ही एक यहाँ पर था, और ये उस तरीके से बना है, तो यहाँ पर उनको रखा गया। और चारों तरफ आपकी नज़र जा रही होगी तो छतरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, छोटी छोटी छोटी, और उस तरीके से। तो ये पूरा उस तरीके से ही बना हुआ है। और यहाँ से भी कुछ रास्ते हैं, चारों तरफ से आपको दरवाजे दिख रहे हैं, कुछ को बंद कर दिया गया है, कुछ का एक्सेस है, ये मेन है जहाँ से हम आए हैं। बाकी ये सब जगह छतरियों पे ऊपर जाने का भी रास्ता है, ये इस तरीके से आप जा करके देख सकते हैं पूरा का पूरा। और ये चबूतरा जो आपको नज़र आ रहा है, लाला हरदौल का हमने आपको वीडियो दिखाया था, तो देखिए आपको लग रहा है पूरा का पूरा वैसा ही, उसी तरीके से पूरा का पूरा काम ये है। तो ये वैसा ही सब हमारे उसमें पूरा सनातन उसमें बनाया जाता था, राजाओं का विशेष करके इस तरीके से उनको। और काम देखिए पूरा का पूरा बारीक काम, वही पूरा पत्थरों पर पूरा का पूरा स्टोन कार्विंग है, ये पूरा स्टोन पर ही, ये चूना का यूज़ करके जॉइंट लगा करके स्टोन पे पूरा बनाया गया उसी समय का। तो बहुत ही सुंदर और अच्छा बना हुआ है। यहाँ से हमको लग रहा है शायद पीछे की, शायद अगर हम जा पाएंगे तो हम देख लेते हैं, अगर रास्ता है तो, नहीं होगा तो हम वापस चलेंगे। ऐसा मुझे लग रहा था कि नहीं, ये बंद है।
ये भी बंद है। अनुमान है कि यहाँ पर ऐसे कुछ दरवाजे हुए होंगे जो कि अब बंद कर दिए गए हैं। यहाँ से भी कुछ है तो नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ सामान वगैरह स्टॉक कुछ रखने के लिए ऐसा होगा। यहाँ पर सैनिक वगैरह या फिर कोई उस समय जब शासन रहा होगा तो राजा के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई का जब शासन हुआ तो देख रेख के लिए कुछ कर्मचारी गण रहते होंगे, तो शायद उनके रहने के लिए ऐसा कुछ स्थान विशेष होगा। बाकी सैनिक वगैरह यहाँ पर खड़े हो सकते थे चारों ओर। उस तरीके से छतरियों के कैनो जो वो बनाई गई हैं पूरी की पूरी, कैनोपीज जिन्हें बोलते हैं। तो बस ये है राजा जी की समाधि, राजा गंगाधर राव जो हुए हैं। और इसके बाद हम किले की हिस्ट्री हम आपको पूरा का पूरा बता ही चुके हैं। तो अभी हमने आपको छतरी दिखाई राजा की जो थी, उसके बाद हम ये स्ट्रेस लेकर वहाँ से चारों तरफ से इस तरीके से जीने दो तरफ से दिए गए, एक वो लेफ्ट राइट एंट्रेंस के पास, तो हम ये लेकर के ऊपर आ गए। अब आपका जो राइट साइड में मेरे यहाँ नज़र जा रही है तो यहाँ पर भी कुंड टाइप का ये बनाया गया है ना। ये वाटर रिसोर्स जो ये है ये तालाब से ही कनेक्टेड लगता है, तो वहीं से ये पानी का रिसोर्स है यहाँ पर भी है। और कुछ आपको ये नीचे दिख रहा है तो ये शायद उस समय नहाने के लिए या फिर कुछ तो बनाया गया, क्योंकि बंद है, एक्सेस नहीं है तो हम जाकर देख भी नहीं पा रहे हैं और एक अपना अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या रहा होगा, लेकिन हाँ कुछ तो है ये। और बाकी ये पूरा बाग बगीचा लगाया गया, बहुत सुंदर सा बनाया गया उस समय का। तो ये है, बाकी आप चढ़ करके उस तरफ चले जाएंगे तो उस तरफ से आपको दिखेगा। और ये आपको पीछे लक्ष्मी ताल पूरा का पूरा अब नज़र आ रहा है आपको, है ना। तो अभी हम करीब से चलेंगे और ताल को और एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं चल करके, है ना। तो ये एक ब्रॉड व्यू यहाँ से आपको पूरा का पूरा आ रहा होगा, ये कॉरिडोर का अंदर का छतरी और उसके पूरे इस एरिया का एक वाइड एंगल व्यू। तो अभी हम पूरा चलेंगे, यहाँ पे एक वॉक लेंगे चारों तरफ से, तो पूरा आपको व्यू देंगे। और ये आपकी जहाँ पर भी चारों ओर नज़र जाएगी ना, तो आपको सब जगह पे मंदिर नज़र आ रहे हैं। तो लक्ष्मी मंदिर हमने आपको दिखाया है सबसे पहले, वो पीछे की साइड जो आपको नज़र आ रहा है वो तो लक्ष्मी मंदिर है। और ये एक नए मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है अभी कुछ ही समय पहले। और बाकी एक आपको वहाँ पर एक दूर छतरी नज़र आ रही है, वो बहुत ही सिद्ध पीठ हमारा माँ काली का स्थान है। तो अभी हम और चलेंगे आगे, ऐसे ही पूरा हम एक वॉक ले लेते हैं, आए हैं तो अच्छे से। पूरा हमें वही फील आ रहा है ओरछा वाला यहाँ पे चल के, क्योंकि जो कला है और जो पूरा का पूरा जो बना है उस समय का वही है। ओरछा हमारी बुंदेली शैली में ही ये बनाया गया यहाँ। तो ये हम आ गए पूरा। तो ये जो छतरी है, छतरी के चारों तरफ भी इसी तरीके से काफ़ी एरिया इसको दिया गया है और यहाँ पर बनाया गया है ना। पीछे भी छतरी के भी आपको हनुमान मंदिर नज़र आ रहा है। तो चारों तरफ आपको मंदिर कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्य इस तरीके से कराया गया है। हमारे देवी देवताओं के मंदिर और छतरी के आसपास उस तरीके से पूरा बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, हैं। कुछ थोड़ी सी छतरी में हानि भी हो गई है, छतरी आपको दिख रही है ना इस तरीके से। तो वही अब काफ़ी पुराना है, 200-300-200 साल लगभग हो चुके हैं निर्माण को। और ये बना हुआ है पूरा का पूरा, आपको ये शैली देखिए, शेर बने हुए हैं ये। और ये यहाँ पर भी ये हमारे किसी देवी देवता का ही रूप बनाया गया है, या ये राजा बैठे हुए हैं शायद, ये राजा का रूप इस तरीके से दिखाया गया और आजू बाजू उनके शेर बैठे हैं। ये पूरा का पूरा उस तरीके से है। और काफ़ी सुंदर सा बाग है, चंपा के पेड़ ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं। ये शायद अभी के होंगे, उस समय के कुछ पुराने वृक्ष होंगे, अब नहीं रहे होंगे, तो ऐसा है। बाकी चारों सराउंडिंग्स जो चारों तरफ से है वो लक्ष्मी ताल की है। लक्ष्मी ताल पहले नॉर्मल तालाब ही था, बाकी लक्ष्मी महालक्ष्मी का मंदिर क्योंकि यहाँ पर है, इस वजह से उसको नाम भी जो दिया गया है लक्ष्मी ताल। और ये जो मंदिर आपको नज़र आ रहे हैं सभी मंदिर लगभग, लक्ष्मी मंदिर तो है ही 1700 जो मैंने आपको बताया 1794 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 1814 में लगभग 200-250 साल पुराना ये मंदिर है। उसके साथ ही जो हमने महाकाली मंदिर आपको बता रहे हैं वो हम आपको सामने भी आपको एक और आपको छतरी नज़र आ रही है, एक मंदिर का शिखर, तो वह भी एक मंदिर है। तो इस तरीके से पूरा बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है और बहुत ही सुंदर एक आपको अच्छा भी लगेगा, आएंगे तो दृश्य बहुत सुंदर है। तो अभी हम जो अब काली मंदिर के ही हम प्रांगण पे हैं, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो अंदर हम आपको माता के दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए और अंदर आइएगा तो आपको एक बहुत ही भव्य और दिव्य अनुभूति होगी, और माता को जब आप देखेंगे एक बार तो दर्शन करके एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो अभी हम झांसी का किला और झांसी के किले के साथ साथ यहाँ पर जो महालक्ष्मी मंदिर है वो, और राजा की जो गंगाधर राव जी की जो यहाँ पर छतरी है या उनकी समाधि कहें तो वो है, हम सब एक्सप्लोर कर रहे थे। साथ ही में हमारी नज़र गई यहाँ पर, देखिए ये जो हम बड़े 9 दिन बड़े हम भक्ति भाव से अपनी माता को स्थान देते हैं, पंडाल लगाते हैं, उसके बाद जो वो नदियों में उनको आप विसर्जन करते हैं, उसके बाद देखिए उनको कैसे ला करके यहाँ पर इस तरीके से डंप किया जा रहा है। तो अभी हम आ गए हैं लक्ष्मी ताल। लक्ष्मी मंदिर के साथ ही ये ताल का निर्माण भी उसी समय का है, निर्माण और पुराना ही बताया जाता है, क्योंकि पानी का जो जैसे कि बताया कि रिसोर्स एक बनाने के लिए इस तालाब का निर्माण कराया गया था, और जब महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण यहाँ हो गया तो ये तालाब का नामकरण भी हो गया लक्ष्मी ताल के नाम से। काफ़ी सुंदर ये ताल है और सेंटर में आपको महारानी लक्ष्मीबाई का हमारी ये प्रतिमा आपको नज़र आ रही है, थोड़ा जूम करेंगे तो बिल्कुल आपको एकदम दिखाई देंगी।
तो ऐसा ही कुछ है। और विशेष बात मंदिर की, और ये यहाँ के जो यहाँ जो तालाब है आपको नज़र आ रहा होगा, चारों तरफ आपको कुछ हमारी कैनोपीज, मंदिर की जो शिखर आपको नज़र आ रहे होंगे चारों तरफ। कुछ तो यहाँ पर प्रमुख हैं जो हमने दिखाया कि ये माँ काली मंदिर, उसके साथ महालक्ष्मी मंदिर, और साथ में अन्य शिव मंदिर भी, और इस तरीके से और विष्णु मंदिर भी यहाँ पर हैं। तो आप, और बाकी आपको मेरी फिंगर से आपको अगर डायरेक्शन से समझ आ रहा हो तो एक आपको कैनोपी वो दिख रही है, छतरी है ना, उसके साथ एक आपको वो दिख रही है। तो इस तरीके से चारों दिशाओं में ये बनाया गया था। इस तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और एक अंत में आपको ये यहाँ पर भी नजर आ रही हो। और जो कलाकृति और जो वास्तुकला है पूरी की पूरी हमारी बुंदेली शैली पर ही ये निर्मित है। तो काफ़ी सुंदर है ना। अब आपको आइए और हम और एक चीज़ दिखाते हैं, थोड़ा आगे आइएगा और अब आपको दिखाते हैं ये जो अभी हाल ही में जो हमारे 9 दिन जो अपनी भक्ति पाठ हम सभी ने किया, और उसके बाद जो हम पर्यावरण को कैसे अशुद्ध भी कर रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तालाब की स्थिति देखिए, दोने पत्तल, ये डिस्पोजल के नाम पर ये आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। प्लास्टिक के दोने पत्तल मिलने, ये कभी डिस्पोज होते नहीं है। जो पहले पत्तों कर हमारे जो दोने पत्तल बनाए जाते थे वो सारी चीज़ें, अब जो भी गंदगी है लोगों के घर, जो भी उन्होंने 9 दिन पूजा पाठ किया, जो भी सामग्री इत्यादि वो ला करके सब यहाँ डाल गए। यहाँ पर कीड़े मकोड़े मक्खी यहाँ बना रही हैं। अब पानी ये अशुद्ध हो रहा है। ये पानी एक समय पीने के लिए उपयोग होता था, आज ये पीने लायक नहीं है। बस ये है कि संरक्षित थोड़ा कर दिया गया है, और थोड़ा बहुत बाकी आपको बहुत जगह तो आपको ये पानी में ये जलकुंभी इतनी नज़र आ रही है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है इससे, मछलियों वगैरह के लिए पानी के लिए चीज़ें नेचुरल वो रहती हैं, लेकिन कई हद तक ये गंदगी कारण भी हो जाती है। तो ये कि आपकी दूर दूर तक आपको नजर आई। और ये जो ताल है ये कुछ हिस्सों में भी ऐसे डिवाइडेड लगता है। तो उस एरिया से जब हम आ रहे थे तो वहाँ तो बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है तालाब में कि पानी भी है या नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ये है। तो अभी हम आपको ले आए हैं नारायण बाग, लक्ष्मी महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद, लक्ष्मी ताल देखने के बाद। तो नारायण बाग भी जो निर्माण है राजा द्वारा ही करवाया गया था उसी समय, और ये उनका उत्थान था। यहाँ पर अक्सर आकर के वे अपना जो है बोलते हैं कि टाइम को अपने बिताना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा यहाँ पर पुष्पों की, खास करके गुलाब के जो हमारे पौधे हैं उनकी किस्में बताई जाती हैं, ये इस बाग के अंदर लगाई गई हैं। तो ये आपको देख रहे हैं सांप सर्फ उनके कुछ घर बने हुए हैं इस तरीके से। बाकी ये आपके अंदर नज़र जाएगी। तो बाकी ये गेट का वहाँ से एक्सेस है नहीं, बंद है, काम चल रहा है। तो अभी कुछ आपको दिख रहे हैं, बारिश वगैरह हो गई है, अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो बड़ा सुंदर सा एकदम नज़ारा हो जाएगा। यहाँ का काफ़ी सारे पेड़ पौधे आपको यहाँ पर, फूल की किस्में यहाँ पर की, नारायण बाग ही साक्षात हमारे प्रभु नारायण के नाम पर ही इस बाग का भी नाम रखा गया है नारायण, और लक्ष्मी माँ का मंदिर भी पास में ही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर, हमारे जो राजा हुआ करते थे वे अपने देवी देवताओं, अपने भगवानों को, अपने सनातन को नहीं भूलते थे, हर चीज़ में हमारे सर्वप्रथम रखते थे उनको ही। तो यही है। और बाकी यहाँ पर जो आपको पेड़ दिख रहे हैं तो आम के पेड़ भी हैं, और नॉर्मल अशोक के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, पीपल है, शीशम है, तो उस तरीके के सारे वृक्ष हैं, लगाए गए हैं। तो आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ अभी अंदर आपकी नज़र जाएगी तो ये पॉलीथिन्स वगैरह को फिल किया जा रहा है, इनमें पौध लगाई जा रही है कटिंग कर करके गुलाब की, और ये आगे इसको फिर लगाया जाएगा मिट्टी में, तब ये बड़े हो जाएंगे। कुछ पेड़ों पे आपकी नज़र आ रही होगी रेड फूल आपको अंदर नज़र आ रहे हैं, वो लगे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा ऐसे है। और तो अब ज़्यादा तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। बाकी हमने कुछ चलते चलते हमने रास्ते में कुछ आपको हमने, ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये हमने कुछ चल रहे हैं जब रास्ते में, तब आपको बाकी हमने आपको फूल वगैरह दिखाए, और तो कुछ है नहीं। हम अंदर आए तो बाकी काफ़ी बहुत ही सुंदर मार्ग यहाँ के जो है बने हुए हैं उस तरीके से। और कुछ कुछ यहाँ पर बाहर आपको ऐसे फूल पे नज़र जाएगी तो ये कुछ कुछ ऐसे फूल नज़र आ रहे हैं पीले, ये सब बेल हैं। ये सब्जियों की भी बेल यहाँ पर कुछ कुछ लगी हैं, तोरई वगैरह की, उस तरीके से ये पूरा का पूरा है सुंदर। और ये जो आपको दिख रही है बैठक, ये शेड बना हुआ है, ये उसी समय का शेड बना हुआ है, लगभग 250-300 साल पुराना ये शेड है। राजा जब आते होंगे तो यहीं अपना विश्राम करते होंगे, यहीं से पूरा का पूरा सुंदरता का, एकदम भव्यता का एकदम नज़ारा लेते होंगे। शुद्ध वायु एकदम उनको मिलती होगी, पुष्पों के पेड़ और आपके तुलसी, नीम, और ये सब पूरा का पूरा आम और अशोक, इस तरीके के वृक्ष यहाँ पर लगे थे। और कुछ वृक्षों की आयु, जैसे कि मैंने बताया आपको, 100-200 साल पुराने, 250 साल पुरानी ही आयु है इनकी, और ये लगे हुए हैं। अब तो ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, बाकी ये पूरा निर्माण उसी समय का है। चारों तरफ से हमारे पास 2 तरफ से एक्सेस है, लेफ्ट राइट। हम ऐसे आप पूरा एकदम सराउंडिंग्स में इस तरीके से बनाया गया इसको कि आप पूरा का पूरा घूम करके आएंगे। अंदर हमको मोर भी दिखाई दिए, तो आपको कुछ मोर नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर, कुछ तो फैमिली के साथ थे, ये जा रहे हैं क्रॉस की है रोड को, तो भाग गए हमको देख करके। और काफ़ी सुंदर है जब आप आएंगे। अभी तो क्या है, मौसम बदल रहा है, सर्दी आने को है तो वैसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी में भी जब आते हैं तो आपको थोड़ा ठंडक का एहसास यहाँ पर होगा। तो विशेष करके इसको बनाई इसलिए क्या हुआ कि गर्मी होती थी बुंदेलखंड में, तो ये नारायण बाग का निर्माण कराया गया। और जैसे कि बरुआ सागर का किला हमने आपको दिखाया, अपने व्लॉग उसका हमने बनाया है, तो वह भी गर्मी से ही थोड़ा निजात पाने के लिए वहाँ के जो राजा हुए, राजा उदित सिंह, उन्होंने निर्माण कराया।
और महारानी लक्ष्मीबाई ने भी उस किले का अपने समर पैलेस के रूप में उसका उपयोग किया। तो अभी जब हम नारायण बाग को एक्सप्लोर कर रहे थे तो साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ें बता दूं, जैसे कि सिर्फ बाग में आप आएंगे तो अभी तो फिलहाल ये चीज़ें आपको नहीं ओपन दिखेंगी, जैसे कि कैंटीन भी है अंदर, जब आप आ जाते हैं तो आपको खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर सुलभ व्यवस्थाएं हैं। तो आप अभी लेकिन फ़िलहाल बंद है, तो पीछे की ओर कैंटीन है, साथ ही साथ यहाँ पर ओपन जिम भी है। अंदर आपके अगर जैसे साइकिलिंग वगैरह आप करते हैं तो वो भी आपको बनाया गया है, तो वो पार्किंग के लिए है। साथ ही साथ एक बड़े अच्छे एक ये कुछ कविता की पंक्ति है या जो भी कहें, तो ये कुछ लिखा हुआ है, 2 गुलाब के फूल छू गए जब से होंठ अपावन मेरे, ऐसी गंध बसी मेरे मन में, सारा जग मधुवन लगता है। कितनी सुंदर लाइन है। तो क्योंकि गुलाब का ही यहाँ पर ज़्यादा है, और साथ साथ सब्जियों के और अन्य पुष्प पेड़ पौधों के भी यहाँ पर क्रय विक्रय भी होता है, मतलब विक्रय होता है, यहाँ पर बिक्री होती है उनकी। तो इन्फॉर्मेशन भी कुछ दी गई है जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और यहाँ पर कुछ जो है, तो अभी हम आ गए उस जगह पर जहाँ पर ये आपको सब्जियों के, फूलों के और फलों के जो पेड़ पौधे वगैरह आपको जो मिलेंगे वो सब आप देख पाएंगे यहाँ पे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर गुड़हल के, और गुड़हल की भी देखिए कई प्रजाति, हमने सिर्फ एक ही गुड़हल का इस तरीके का फूल देखा है, लाल, ये पिंक फूल लगा हुआ है, ये लाल एकदम अलग ही प्रजाति है ना। कितने सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। ये बरगद का पेड़, तो इसी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें लगाई गई हैं। बहुत पीस है यहाँ पे, जैसे आप आते हैं ना तो एकदम सुकून, एकदम शांति, जो बोलेंगे आपको वातावरण अगर वैसा चाहिए कि एकदम मेडिटेशन टाइप पूरा फील आएगा आपको, तो वैसा है पूरा का पूरा आप आएंगे तो। ये देखिए ट्रैक्टर खड़ा हुआ है अंदर बागवानी वगैरह के लिए, पूरा ना क्यारी वगैरह काटने के लिए से लगाया गया उसको। तो दोस्तों वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं, तो बाकी अब हम मिलते हैं अगली एक अपनी नई वीडियो में, जहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा और चीज़ों को, नई चीज़ों को, नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे। तो तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।